जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को है जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि न्यू सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आप सुन पाएँ और हमारे परम पिता का आशीर्वाद ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, जैसा सत्संग हमें भेजा गया है वैसा ही मैं सुनाऊंगा। आज का सत्संग अंकल अपनी वॉइस में शेयर करेंगे। सत्संग को ध्यान से सुने संगत जी, परम पिता का आशीर्वाद मिलता रहे संगत जी। जय गुरु जी। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा मंगलवार अमृत वेला का शुक्राना है। संगत जी, हम शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना एक शब्द या भजन से शुरू करना चाहेंगे। सब ते मेरा कर देने ओ, सब ते मेरा रख देने ओ, सब ते मेरा रख देने ओ, सदा कर दे परोपकार, सदा कर दे परोपकार। अंग संग रहंदे ने, अंग संग रहंदे ने। ओ मेरे गुरु जी पालनहार, ओ मेरे गुरु जी पालनहार। सब ते मेरा रख देने, ओ मेरे गुरु जी पालनहार, ओ मेरे गुरु जी पालनहार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मेहरों की तो हम क्या शुक्राने करें। संगत जी, डेली ही उनकी मेहर बख्शती है। रोज ही गुरु जी महाराज भर भर के ब्लेसिंग्स बख्शते हैं। गुरु जी महाराज का रोज रोज ब्लेसिंग्स बख्शने का अनंत अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए शब्दकोश में शब्द ही समाप्त हो जाते हैं कि किस तरह से गुरु जी का शुक्राना करें। केवल एक भरोसा ही है कि अगर आप बनाए रखें तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स बख्शती रहती है। संगत जी, आज ही अमृत वेला के सत्संग में
रिंकू वीर जी ने बहुत भरोसे के ऊपर बहुत ही अच्छी 2 कहानियाँ सुनाई, जिसे मैं सुनाना चाहूँगा। संग जी, एक सेठ हुआ करता था जिनका लाहौर के अंदर बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था, और वो व्यापारी हमेशा अमृतसर में गुरुजी महाराज के गुरुद्वारे में माथा टेकने भी आते थे। एक छोटा घर अमृतसर में भी रखा होता था। संग जी, एक बार उन्हें व्यापार में बहुत करोड़ों का घाटा हुआ, तो संगत जी उनका सब कुछ बिक गया। तो उन्होंने अपने साथी से बोला, चलो भाई गुरु महाराज जी के यहाँ अमृतसर में माथा टेकने और अरदास करने चलेंगे। तो उनके साथी ने कहा, हाँ जी जरूर चल के अरदास करेंगे, यही अरदास करना चाहेंगे ना, हे गुरु महाराज जो कुछ बचा है वो बचा दे, अब तेरे हवाले सब कुछ। कहता नहीं नहीं नहीं, ये तो हर कोई मांगेगा, मैं तो सिर्फ उस गुरु से ये मांगना चाहता हूँ, ये मेरे मालिक भरोसा मत टूटने दियो, मेरे मालिक भरोसा मत टूटने दियो। तो संगत जी, ये जो विश्वास की डोर है इसे कभी मत टूटने दो। संगत जी, ये सब कर्मों का खेल है, आप केवल विश्वास बनाए रखें, मेरे गुरु महाराज आज नहीं तो कल जरूर बख्शते हैं। अगर वो भरोसा कायम है तो आज नहीं तो कल आपको जरूर बख्शेंगे गुरु महाराज। केवल उसी भरोसे के बल पे उनका नाम जाप सिमरन भक्ति करते चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भरोसे के ऊपर ही एक रिंकू वीर जी ने बहुत बड़ी स्टोरी सुनाई। एक फॉरेन के बहुत बड़े डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर मार्ग था, जो कि एकदम नास्तिक थे। संगत जी, उनका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो केवल यही बोलते थे कि जो कुछ है सब मेहनत है, मेहनत करने से ही सब कुछ फल मिलता है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, गुरु नाम का कुछ होता है, केवल मेहनत करो आपको फल मिलेगा। तो संगत जी, एक बार उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की, जिस रिसर्च के अकॉर्डिंग बच्चों में एक बड़े ही रेयर कैंसर के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो संगत जी, उस मेहनत करने के बाद उनको सफलता हासिल हुई कि बच्चों के उस रेयर कैंसर को ठीक करने की। तो संगत जी, लेकिन उनका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो संगत जी, उस रिसर्च को करने के बाद उन्होंने सोचा कि खूब पैसा कमाएंगे इससे, और कमाया भी। तो संगत जी, तो उनको हुआ कि किसी तरह अब हमें प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेंगे। तो संगत जी, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए उनका नाम अनाउंस हुआ और उनको एक शहर से दूसरे शहर फॉरेन के अंदर ही बुलाया गया। तो संगत जी, उस डेट को उन्होंने अपनी फ़्लाइट की टिकटें बुक की। संगत जी, टिकटें बुक करने के बाद वो दिन भी आया जिस दिन उनकी टिकट्स बुक थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डॉक्टर मार्क उस दिन अपनी फ़्लाइट पर बैठे और चल दिए। संगत जी, बीच रास्ते में कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से जिस स्टेशन पर उन्होंने जाना था, कुछ उससे पहले ही जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई।
तो संगत जी इस बात पर डॉक्टर जी को टेंशन हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जैसे ही वो बाहर आए, उनको डॉक्टर साहब को ये टेंशन हो गया कि अब यहाँ प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना है, कहीं हमारा नंबर निकल ना जाए तो अवार्ड भी हाथ से निकल जाएगा। तो संगत जी उनको टेंशन हुआ। तो बाहर आने पे उनको पता चला वो स्टेशन केवल यहाँ से आधा घंटा की दूरी पे है। आप बाहर से गाड़ी रेंट पर लेकर आधे घंटे के अंदर उस स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। तो संगत जी डॉक्टर जी वहाँ से गाड़ी लेते हैं उस स्टेशन से और चल निकलते हैं। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर होता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी रास्ते में फिर से बहुत तेज आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, बहुत तेज तूफान आता है। तो डॉक्टर साहब गाड़ी से रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकते भटकते एक गरीब की झोंपड़ी के आगे उनकी गाड़ी रुकती है। आगे रास्ता बिल्कुल बंद होता है। तो गाड़ी को बंद करके वो झोंपड़ी में आ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उस झोंपड़ी में एक माई मिलती है उनको, जिसको कहते हैं माई मैं ऐसे ऐसे रास्ता भटक गया हूँ, तो क्या एक कप चाय का मिल सकता है। तो संगत जी वो माई चाय बना के ले आई और साथ में कुछ भी उसके पास गरीब के पास खाने को था वो भी साथ में दे दिया। तो संगत जी डॉक्टर साहब ने चाय पी और कुछ भी था खाना, सोचने लगे कि किस तरह से वहाँ अवार्ड वाली जगह पे पहुँचा जाए। लेकिन संगत जी घंटा 2 हो चुके थे उसके बाद आधे घंटे के रास्ते के लिए। संगत जी इतने में कुछ समय बीतने के बाद उस औरत ने बोला कि मैं प्रार्थना करने बैठने लगी हूँ अपने भगवान की, तो आप भी कुछ प्रार्थना कर लीजिए। तो उस डॉक्टर ने कहा नहीं, भगवान कुछ नहीं होता, मेहनत करो आपका सब काम हो जाएगा, भगवान को क्या प्रार्थना करनी है ना, भगवान वो नहीं होता, भगवान बनो। तो संगत जी उस औरत ने बोला जो मर्जी बोलिए लेकिन मेरे भगवान को कुछ मत बोलिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बैठा हूँ, आप अपनी प्रार्थना कर लो। तो संगत जी वो औरत प्रार्थना करने लगी और डॉक्टर साहब वहीं बैठे गए। प्रार्थना करने के बाद वो आई तो कहता है कि क्या भगवान ने सुन ली तुम्हारी? अच्छा चलो ये बताओ तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है, शायद मैं ही कुछ तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तो संगत जी उस औरत ने जो शब्द बोले उसके बाद संगत जी उस डॉक्टर की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। संगत जी तो उस औरत ने कहा मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो कि अंदर है, जिसको कैंसर है और किसी ने बताया इसका इलाज केवल एक डॉक्टर मार्ग ही कर सकते हैं। संगत जी रोंगटे खड़े हो गए इतनी सी बात सुनकर। और वो पैसा बहुत लेते हैं तो आपके बच्चे का इलाज करेंगे नहीं, तो ना ही आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मैं केवल इसीलिए भगवान को अरदास कर रही थी, हे मेरे मालिक उस डॉक्टर को मेरी झोंपड़ी में भेज दे। संगत जी इतना सुनते ही डॉक्टर की आंखों से अश्रु बहने लगे। संगत जी गूज बम्स हो गए इतना सुनते ही। इसको कहते हैं भरोसा। अगर उस गरीब औरत का भरोसा उस डॉक्टर को उसकी झोंपड़ी तक खींच लाया, यही मेरे परमात्मा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उस दिन से उस डॉक्टर मार्ग ने बोला कि मैं गरीबों की इलाज पहले करूंगा और अमीरों का इलाज बाद में करूंगा। संगत जी उस डॉक्टर का पूरा जीवन ही बदल गया। तो इस तरह से केवल ये सार मिलता है इस कहानी से, अगर नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी अगर
उस भगवान के भरोसे पर चले तो उसकी हर एक्टिविटी और सब कुछ जीवन से समाप्त होकर एक सही रास्ता मिल सकता है। केवल एक भरोसा ही एक वो है जो भगवान से का कनेक्शन बनाए रख सकता है। तो संगत जी, इतना ही कहना चाहूँगा, हमेशा मेरे उस प्रभु पर अपना विश्वास बना के चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करूँगा। आज गुरु जी महाराज का मैसेज आया कि मैंने तेरे बच्चे को लंबी उम्र बख्श दी। गुरु जी महाराज आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना बच्चों की लंबी उम्र बख्शने का। संगत जी, बेटे को गले में बहुत ही ज़्यादा पीछे प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरु महाराज ने एक छोटी सी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम में उसको बदल कर, उसको हर समय फीवर रहता था, ठीक कर दिया। तो गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना बच्चे को ठीक कर लंबी उम्र ब्लेस कर देने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सब मैं क्या महिमा का गुणगान करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी महाराज, अब मेरा सत्संग कुछ लंबा होता जा रहा है। अब हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। गुरु महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार तो बहुत हैं, बस मैं उनका व्याख्यान कर सकता हूँ। जब गुरु जी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे, वास्तव में मैं गुरु जी के और भी ब्लेसिंग भरे सत्संग का अनुकरण करूँगा। सत्संग बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। और संगत जी, आप अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग लिख कर या अपनी वॉइस भी शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय गुरु जी। इसी के साथ अपना सत्संग हम समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।